नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में। आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं सर्वे चौक से लगे हुए काबुल हाउस पे हूँ, जिसे एक तरीके से शत्रु संपत्ति भी कहा जाता है। और आज मैं दिखाऊं कि आज यहाँ सामान सारा यहाँ पर बाहर आप देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रहते थे, अचानक उनके पास एक नोटिस आ जाता है कि अपने अपने घर खाली कीजिए। और वही ये दृश्य आप देख रहे हैं, लोगों का घर कल रात 10:30 बजे खाली कर दिया गया है, जिस वजह से लोग अब बाहर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सारा सामान देखिए इन लोगों का है। और जिस घर के अंदर अभी मैं जा रही हूँ, उस घर के लोगों का कहना है कि महज कुछ ही महीनों में यहाँ एक बेटी की शादी है, जिसके घर में खुशियाँ मननी थी। अब वहाँ सभी लोग रोते दुखी वो लोग अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर का सारा सामान बाहर, घर के लोग बाहर। घर वाले कह रहे हैं अब हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नोटिस आया। लोग का कहना है हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, कल रात पुलिस वाले आए और सारा सामान और हमें बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अम्मा जी, आपका घर है? नहीं, मेरी नंद का घर है ये। कौन है? आपका है? ये बैठी मेरी नंद। आपका घर है? हाँ जी, मेरा घर है। क्या कितने बजे नोटिस आया था? क्या हुआ था? कल कौन आया था? रात को तो पुलिस ही आई थी हमें 9 साढ़े 9 बजे कि भाई सुबह तक खाली कर दो। तो सुबह तक कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे हमारे साथ, ठंड का टाइम है, कहाँ जाते। तो उससे पहले कुछ भी नहीं आया? कोई एक बार बोलने के लिए भी नहीं आया कि अब खाली कर दीजिए, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे, ऐसे कोई? ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आया। फिर 25 तारीख को ही आया था हमारे पास। 25 तारीख को नोटिस आया था? हाँ जी। शादी किसकी है? शादी लड़की की है इसकी। आपकी शादी है? कब की शादी है? 11 दिसंबर की। 11 की। तो अभी तो घर में आपकी शादी वगैरह की तैयारी भी चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही थी। सामान वामान भी है हमारा। क्या कहेंगे इस सब पे? सब ये कहेंगे थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए था, एकदम से घर खाली कर दिया हमारा। कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? सड़क पे जाए क्या? थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए था, एकदम से कहाँ जाएं कि घर के बदले घर दो। अच्छा, कल रात कितने बजे थे जिस समय पुलिस आई? और फिर ये सारा सामान खाली करके अब क्या करने वाले हैं आप लोग? यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? यहीं पड़े रहेंगे। पर बाहर से तो पुलिस भी है कि वो तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएं हम लोग? इनका तो कोई सहारा ही नहीं मैडम, कहीं भी कोई सहारा नहीं है इनका। सड़क के किनारे से बैठने से रहिए। और जवान बच्चे देखो, संग में बच्ची की शादी होने वाली है, सरकार को टाइम नहीं देना चाहिए? कभी इस लड़की की शादी हो, थोड़ा वक्त दो इन लोगों को। एकदम उठाया और ये बाहर रख दो, ऐसे कैसे रख देंगे बाहर? आप खुद समझदार हो, आप इस चीज़ को लेके चलते हो, तो इस चीज़ को सोचना नहीं चाहिए इन्हें। कभी बच्चे की शादी है, इनको वक्त देना चाहिए। ये तो ऐसा कि चूल्हे से हंडिया उतारी और नीचे रख दो जी, ऐसा होता है क्या? अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पर रह रही हैं? हमें 100 हो गया। हमारी तो दादी परदादी यहीं मर गई सब। अच्छा, तो मतलब आप बहुत पुराने समय से यहाँ पर? बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। अब ऐसे कहाँ चले जाएंगे सरकार के निकालने से? आज ये सरकार आ रही, इतने टाइम से अंधी थी सरकार, 100 साल से, जब ये अवैध जमीन नजर नहीं आई किसी को। अब ऐसी कैसी डीएम आई जिसने सारी फाइलें खोल दी? पहले के डीएमओ ने क्या पैसे खा लिए थे? चलिए, ये एक परिवार ये है, और बगल में एक परिवार और है, और कई सारे परिवार हैं। ये सामान आप देखिए जो अभी घर से बाहर है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अम्मा जी। अच्छा, आप ही बात कीजिए। क्या नाम है? अरे, क्या नाम है? मोमबत्ती। क्या कहना चाहेंगे सरकार के? थोड़ा सा चेयर हटाओ। कुछ करो हमारे लिए, सरकार कुछ करो। घर से बेघर कर दी सरकार ने हमें, सील लगा दी हमारे घरों में, सामान निकाल दे हमारे घरों का। सरकार कुछ करो। शादी है हमारे घर में, हमारी लड़की की शादी, हमें टाइम दो, हमें घर दो, घर के बदले घर दो, घर के बदले घर दो। सड़क पर जाए सरकार, हमने आपके लिए बुरा करा, वोट दिए हमने सबको। सरकार कुछ करो हमारे लिए, बच्चे बर्बाद हो गए। सरकार खाली करो, पर हम मनन करें खाली करने को। हमें जगह दी है सरकार, हम बर्बाद हो गए। हमारा सामान जंगल सड़क पर पड़ा है। सरकार सील लग गई घरों में हमारे। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए? सरकार हमें मदद करिए, हमारे सिर दर्द हो गया। देखिए, उनका सर दर्द भी हो गया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसी है। अंदर पूरा सील कर दिया गया है, अब ये लोग अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, ये पूरा अंदर अब सील हो चुका है, अंदर नहीं जा सकते। और ये शादी के लिए जो इन्होंने दहेज वहेज जोड़ा था
वो सारा सामान देखिए, सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है इनका। तो ये सारा सामान अब ये बाहर पे है। आपसे जानना चाहूँगी नोटिस कब आया है इन लोगों को? ये नोटिस इनको 25 तारीख को मिला था। 25 तारीख को नोटिस मिला। उसके बाद ये डीएम साहब से मिलने के लिए गए तो डीएम साहब जो है छुट्टी पे गई हुई थी। फिर उसके बाद 2 तारीख को कल जो है 2 तारीख को इन्होंने खाली कराया है मकान। और ये जो नोटिस दिया हुआ है, इस नोटिस में ये देखो पेज नंबर 1 भी नहीं है, इसमें पेज नंबर 2 है। ठीक है, इसमें किसी के साइन भी नहीं है इसमें ना। अब ये किसने दिया है नोटिस, कैसे दिया है? ठीक है, इस आधार पे जो है इन्होंने इनके घर सील कर दिया। घर में जो है बिटिया की शादी है। ठीक है, पीड़ित परिवार है ये। इसका दुख दर्द जानने के लिए अभी तक खजान दास जो यहाँ के विधायक है उनको आना चाहिए था। कम से कम आके खड़े हो जाते, इनको कुछ तो आर्थिक सहायता देते। 4 दिन हो गए बच्चों ने खाना नहीं खाया। 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, प्यासे यहाँ पे बैठे हुए। डर और भय बना हुआ है कि भाई हमारा घर जो है तोड़ दिया जाएगा। और 2 तारीख का हमें समय दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी मतलब एक दुखद बात है कि भाई उत्तराखंड में जो है वाल्मीकि समाज हर बस्ती से वोट का टाइम आता है, पूरा समाज जो है इनको वोट देता है। ठीक है, वोट के टाइम में ये लोग नज़र आते हैं। लेकिन आज एक इतनी बड़ी घटना घटी है ये। ठीक है ना, इनका घर जो है पूरा तोड़ दिया गया है और सारा सील कर दिया गया है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे ये? मतलब आपको कहना है कि जो नोटिस पीरियड है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था? मेरे को थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए था। जब तक बिटिया की शादी है 11 दिसंबर तक का इनको टाइम दे देते। ये मना थोड़ी कर रहे थे हम सरकारी उसमें कि कोई मतलब बाधा डालें या कुछ करें। ठीक है, उनका काम है वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शादी कहाँ करेंगे लोग बिटिया की? कहाँ जाएगा ये परिवार? क्या धामी सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि आजकल तो वैसे भी योजना चल रखी है मकान तोड़ने से पहले जो है मकान दो आप मकान देना तो बहुत दूर की बात है। उनका सामान भी बाहर फेंक दिया। ठीक है, कम से उनको समय दिया जाता, उनको थोड़ा सा समय निर्धारित समय दिया जाता है कि भाई इस टाइम तक 11 तारीख तक जो हम समय मांग रहे थे इनसे ना। ठीक है, आप यही रहते हैं? ये जिस तरीके से अभी ये पूरी कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? हम तो यहाँ से सदियों बीत गई, हमें तो यहाँ रहते हुए मुद्दत हो गई। हमें दादा बदादा हमारे सब यहीं ख़त्म हो गए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका केस ख़त्म ही हो जाए। हम जो जहाँ रह रहे हैं हम वहीं हमें जगह दी जाए, ये बना के दिया जाए मकान हमारे को, या जगह दे के दो, मकान बना के दो हमें, जब खाली कर सकते हैं आप। इससे पहले कोई कुछ खाली नहीं हो सकता। नहीं, हम यहाँ से हटेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं, चाहे मर जाएं यहाँ पे। चलिए, आप कहाँ रहते हैं? मैं वैसे नज़दीकी रहता हूँ, नेशनल रोड पे रहता हूँ। मेरा नाम चुन्नीलाल ढिंगे है और मैं अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुग संघ से प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड हूँ। ये घटना सुन के मैं भी हम लोग भी दौड़े चले आए। एक बड़ी शर्म की बात है इस कम्युनिटी के लिए और ये सरकार के लिए कि ये एक तरफ तो प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये जो है वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं उनको जो घर से बेघर कर दिया गया। उसके बाद एक इनके परिवार में 11 दिसंबर की शादी है, इनको समय दिया जाना चाहिए था। नहीं, मैं थोड़ा सा रोकूंगी, लेकिन जो ये ज़मीन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर पे है। गवर्नमेंट के अंदर जो इनका जो मालिक था वो कोई शायद उनकी डेथ हो गई है, वो सरकार ने इनको अपने नहीं, जो हवाले ये किया। संपत्ति है ये तो शत्रु संपत्ति है, इस पे तो अब सरकार का अधिकार है। मैडम ऐसा है, हाँ खैर वो तो है, लेकिन ऐसा है ना कि जो लोग जो हैं ये जो परिवार है यहाँ करीब 6-7 इनकी पीढ़ी बीत गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद ये लोग 30 साल कहीं अगर रह जाते हैं तो अपना मालिकाना हक रखते हैं। और अगर सरकार को कुछ करना ही था तो इनको समय दिया जाना चाहिए था। इनको समय दिया 2-3 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। और एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये है कि अगर आप किसी से कोई ज़मीन ले रहे हैं या किसी का मकान छीन रहे हैं तो उसके बदले ज़मीन भी दी जानी चाहिए, मकान भी दिया जाना चाहिए इनको। और मैं तो ये कहूँगा कि इनको जो यहीं रहने दिया जाए कि तो बेचारे गरीब आदमी हैं। ये वाल्मीकि कम्युनिटी पहले भी गरीब रही है और अभी भी गरीब है। इनके साथ जो है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि यार हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ये इस कम्युनिटी का सिर्फ खाली वोट लिए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलिए, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये पूरा सामान इनके घर के बाहर है। इनके घर पे शादी की तैयारियाँ चल रही थी और उसी बीच ये एक तरीके से कहा जाएगा कि जिस तरीके से अभी एक्शन लिया गया है, एक्शन गलत नहीं है, लेकिन जो उनको डेट नहीं दी गई और जितना समय उनको कम दिया गया उस पर कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए तो ये मुसीबत का सबब बना हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है, क्या इस परिवार को वाकई न्याय मिल पाता है। तब तक आप बने रहेगा पर्वतवाणी लाइव के साथ।